इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। चलिए जानकारी करते हैं कि कौन सी गलती से घर में धन की कमी होती है और धन की बढ़ोतरी कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में ज़रा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि हो जाती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगते हैं, और कितना भी धन आ जाए टिकता नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ समस्याएं बन रही है। इसको सही करने के लिए जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। आइए जानते हैं कि कौन से वास्तुशास्त्र की गलती है जो घर में धन की कमी करती है। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूबे रह सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत बताए गए बात को अमल में लानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कर्मों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर के पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी न हो, अंधेरा न हो। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए और रोशनी होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव का विकास होता है। टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दें या फेंक दें, घर से बाहर निकाल दें। घर में चीज़ों को सुव्यवस्थित रखें, इधर उधर न फेंकें। अगर आप अपने कपड़े, जूते, चप्पल आदि चीज़ों घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिसके आपके घर में पैसा की कमी होती है। दरवाजे खिड़की खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह से खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। इसलिए इन सब बातों का भी ध्यान रखें। पानी बर्बाद मत करिए। कई लोग की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में पैसे की कमी होती है, पैसा नहीं टिकता है। इससे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होते रहता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी भी नहीं आती है। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इन सब बातों का भी ध्यान रखें। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो गया है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा दें। नल का टपकना वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें, अधिक बर्बादी न करें, नहीं तो धन का उतना ही अधिक नुकसान होता है।
रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंट हुआ, ऐसा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसी पंछी घर में न आए। दरवाजे के सामने चूहा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। मेन गेट के सामने न हो यह चीज़। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वभाव पर या स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा भी करता है। शत्रु भी बढ़ते हैं। व्यापार और कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद भी हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। इस तरह न हो किचन का सही बनावट भी होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत भी खत्म होने लगते हैं। यहाँ न रखें डस्टबिन, कूड़ा करकट। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन, कूड़ा रखने की जगह होनी चाहिए। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। घर में बंद घड़ी न रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ माना जाता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा देगी। इसी तरह से घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर भी बुरा असर पड़ता है। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिजोरी अलमारी रखने से भी नुकसान होता है। हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसे की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसा नहीं रहते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुंह उत्तर की तरफ हो। इस प्रकार से रखी हुई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर उस मूर्ति को ही पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल सही नहीं होता है, यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। संध्या के समय धन उधार देने से, अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई शाम के समय न दें। दूसरे की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसा उधार न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार न दें। घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से भी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। घर में कहीं मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे
देखने से आपको आलस महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है या रहती है जहाँ पर साफ़ सफाई होती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आप रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही गलत बात है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा जी आपसे नाराज़ हो जाती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ने लगती है। इसलिए जूठे बर्तन रात को न रखें सुबह धोने के लिए। ऐसे ही खाने की मेज़ गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज़ का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहाँ पर न तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धन धान की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट जगह पर होनी चाहिए, सही तरीके से सजा करके रखना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके ज़रूर पोछा घर में लगाएं। रात के समय सिंक में गंदे बर्तन रखने छोड़ने से अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रख करके छोड़ देते हैं लोग और पूरी रात इन बर्तन से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो उसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन की हानि से बचा जाए। शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन की हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाती है और लक्ष्मी जी का निवास भी नहीं होता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो सकती है। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। शाम को झाड़ू कभी भी नहीं लगाएं। इस दिशा में न हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गोला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपदा बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला न रखें। और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि प्रवेश द्वार पर लगाएं ये मूर्तियाँ। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर तारक गणेश जी की मूर्ति लगाना चाहिए।